आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आइए अब बात करते हैं अगले हिस्से की। अब कौन सी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। आपने एक बात पर गौर किया होगा, आपके फोन पर राहुल गांधी के खूब वीडियोस आते होंगे। कभी वो खेत में दिखाई देते हैं, कभी चॉकलेट फैक्ट्री में दिखाई देते हैं, कभी वो बाइक चला रहे होते हैं। तरह तरह के वीडियोस एक्टिविटीज के राहुल गांधी के आते हैं। नरेंद्र मोदी के अभी जो हाल के वीडियोज आए उस पर गौर कीजिए। वो इसरो गए, इसरो में साइंटिस्ट से मिले। खास तौर पर एक वीडियो उनका आया जिसमें वो महिला साइंटिस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उस वीडियो को डाला। और राहुल गांधी के जो वीडियोस आए उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, कौन ये वीडियो बनाता है और क्या सोच करके बनाया जाता है, क्या इनसे कहा जाता है आप ये कीजिए, आप चॉकलेट फैक्ट्री में जाइए वहां आपका वीडियो बनाएंगे, आप खेत में जाइए आपका वीडियो बनाएंगे। और वो कौन लोग होते हैं, कोई फर्म होती है, कोई कंसल्टेंसी एजेंसी है। तो दो वीडियो आपके सामने तुलना करने के लिए हैं। एक में प्रधानमंत्री इसरो के साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, दूसरे में राहुल गांधी मैं गलत नहीं हूं तो केरल में शायद एक चॉकलेट फैक्ट्री में, दक्षिण भारत में किसी चॉकलेट फैक्ट्री का वीडियो उनका ही है। वहां भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। राहुल गांधी उनसे बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। एक बच्चा भी वहां पर दिखाई दे रहा है, ऊटी का है। ठीक, तो अब ये सोचिए कि इसमें मैसेज क्या जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री की वीडियो से क्या मैसेज गया, राहुल गांधी की वीडियो से क्या मैसेज गया, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। त्रिपाठी जी, अब सवाल पहले तो ये, थोड़ा दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि ये कौन बनवाता है वीडियो। हम कई बार देखते हैं कैमरे के पीछे कैमरा होता है जी, राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री, दोनों के लिए गलत बात नहीं। वो कैमरा देख रहे हैं और कोई पीछे से एक कैमरा कैप्चर कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सेल्फी खींचते हुए कि इसका मतलब ये सब जो है सुनियोजित होता है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको मैसेजिंग करनी है। तो आप जैसे हम लोग प्रोफाइल बनवाते हैं अपना, आप तस्वीर खिंचवाते हैं कभी एड एजेंसी में किसी को जाना है तो ऐसे आपको अगर जनता के बीच में एक मैसेज कन्वे करना है, आप एक वीडियो बनवाते हैं। इसके पीछे प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पर होती हैं। और अगर हम इस देश में जो राजनीति में बदलाव आया है, विशेष करके अगर 2014 के बाद कहें तो बाकायदा प्रशांत किशोर तैयार ही इस वजह से हुए कि वो नेताओं को सलाह देते हैं, उनका इमेज मेकओवर करते हैं। जिस फर्म के लिए वो काम करते हैं थे, उस फर्म को भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया था। एक समय में 3-3, 4-4 फर्म को हायर किया जाता है। जब 2014 का चुनाव था तो राहुल गांधी को एक जापानीज फर्म थी, वो सजेस्ट करती थी, शायद डेंसू या क्या कुछ ऐसे नाम था जो उस वक्त वो करती थी। 19 के चुनाव में अमेरिका के एक बड़े पीआर गुरु के लिए कहा गया और बाकायदा उनका एक बिजनेस अखबार में उनका इंटरव्यू निकला था, कैसे राहुल गांधी की छवि बदलने वाली है। उसके बाद फिर यह कहा जा रहा है कि नए सिरे से कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप की है, उस कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में बड़े सीधे सीधे 3-4 एक कहें कि फोकस पॉइंट है। पहला, जो कहीं नाराज है, जो कहीं जिसको हम कहते हैं ना कि जो हम हाशिए की बात कर रहे थे, तो उस हाशिए की बात में ट्रक ड्राइवर आता है, उस हाशिए की बात में कोई सिख कम्युनिटी से जुड़ा हुआ आता है, उस हाशिए की बात में कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नजर आता है, कोई मैकेनिक नजर आता है, उस हाशिए की बात में किसान नजर आता है, उस हाशिए की बात में खेत नजर आता है। ये राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में। अब नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या है, जो एस्पिरेशनल इंडिया, यानी भारत तरक्की कर रहा है, कहीं पर ढेर सारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी जगहों पर जो एनआरआईज के फोटो आते हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर दिखता है कि हमारा कोई व्यक्ति गया और उसने किसी और देश में कुछ खड़ा कर दिया। इसरो साइंटिस्ट, उसमें भी महिला साइंटिस्ट, और वो भी साड़ी में, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, यानी भारतीय परिवेश, भारतीयता, हिंदुत्व, वो सब उसमें शामिल, और मातृशक्ति उसमें शामिल। दोनों के अपने उसमें फर्क है। वो कह रहे हैं कि खेत में काम करने वाली जो महिला है उसको हम घर बुलाकर, और वो पूछ रही कि अच्छा राहुल जी के लिए भी अब लड़की देख लीजिए, घर में बुला के खाना खिला, ब्याह हुआ कि नहीं। तो दोनों का बड़ा एक कोशिश है कि एक नए तरह का ऑडियंस क्रिएट करना, और जो ऑडियंस बची हुई है उसको अपने साथ साध कर रखना। अब कमाल की बात यह है कि जब हम कहते हैं कि कंपनी काम करती है, तो कंपनी तो काम करती है, लेकिन कहा जाता है ना, जो मैं प्रशांत किशोर के शब्द यहां बोल देता हूं, उन्होंने कहा कि हम कितना भी अच्छा प्रोग्राम तैयार कर लें, कितनी भी अच्छी इमेज पीआरशिप कर दें, कंटेंट चाहिए भाई। जो ब्रांड है जिसको आप बना रहे हैं
वो जब तक उसमें पोटेंशियल नहीं होगा तब तक उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि हम जिनको जिता पाते हैं वो बने बनाए होते हैं, हम उनको सिर्फ पैकेजिंग अच्छे से कर लेते हैं, यानी अंदर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। ये फर्क है। अब वो फर्क किसकी तरफ जाता है वो तो देश की जनता को स्पष्ट। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो ब्रांडिंग कुछ नहीं कर पाएगी, काम नहीं करता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोडक्ट जो है, कंटेंट जो है ना महत्वपूर्ण है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बॉलीवुड से जोड़ता हूँ। बॉलीवुड में प्रोफाइलिंग होती है और वहाँ पर मेरे एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले हम जब फिल्में बनाते थे तो प्रोडक्शन कॉस्टिंग करते थे और जो आपकी पब्लिसिटी थी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा रखते थे। आजकल जब हम फिल्में बना रहे हैं तो करीब करीब बराबर से एक प्लान किया जाता है कि प्रोडक्शन पे कितना खर्च होगा, पब्लिसिटी पे कितना खर्च होगा, टाइम भी उनकी बुकिंग करते हैं और वो किस तरह से उसको करते हैं। लेकिन फिर भी फिल्में कई बार फ्लॉप हो जाती है। उसकी वजह की कंटेंट की। देसी घी को आप अच्छी पैकेजिंग से ज़्यादा बेहतर बेच सकते हैं, लेकिन डालडा घी, मतलब डालडा का मतलब वनस्पति घी को आप कितनी भी पैकेजिंग कर लेंगे तो उस भाव से नहीं बेच सकते। राहुल नहीं, मैं इसमें नहीं जा रहा। राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है वीडियो में, पैकेजिंग में? दर्शकों के नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो एस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो सरकार में है। वो बताते हैं कि देश को हमने कहाँ पहुंचाया है। राहुल गांधी अपोजिशन में है, वो कनेक्ट की बात कर रहे हैं। उनकी बात ज्यादा कहानी कुर्सी की लिख के लिखना है कि डालडा है कि कौन देसी घी है, ये लिखना है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं दोनों की कोशिश ये है कि मैं बताना है ना, और दूसरा डालडा है। आप बताइए, दोनों बीजेपी की और कांग्रेस की कोशिश यही है ना कि वो राहुल गांधी को देसी घी बताएंगे, बीजेपी कहेगी नहीं तो डालडा है, ऐसे ही वो दूसरी ओर ये कहेगी। लेकिन तय जनता करेगी ना, तो वो बताए। हाँ, जनता तय करेगी। राहुल गांधी के वीडियो हम लोग पोल बोल तो इस पर चलाते नहीं है, तो हाँ, लेकिन मतलब वो बताएगी ना कि ये। लेकिन राहुल गांधी, आप त्रिपाठी जी को रिएक्शन से बताइए। राहुल गांधी के वीडियो में सोशल कनेक्ट की लिख करके आप भेजिए। राहुल गांधी के वीडियो में सोशल कनेक्ट है क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी के। मोदी जी एस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं, हाँ, और ये सोशल कनेक्ट के बना रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि मोदी जी सरकार में वो बताते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया कैसा बना है और वो शुरू से कर रहे हैं। वो 2014 से उनका कैंपेन। राहुल गांधी जी को इसरो साइंटिस्ट से मिलने से किसने? नहीं, वो सोशल कनेक्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कहां छूट गए मोदी जी। नहीं, उनके वीडियो में वो सोशल कनेक्ट, किसानों की बात नहीं करते, वो एक परेशानी बता रहे हैं, वो सोशल कनेक्ट पर जा रहे हैं। उनकी जरूरत है। ये मेरा जन्मदिन बहुत लोग पूछते भी हैं, आ रहा हूं सर। अब राहुल गांधी लद्दाख में मोटरसाइकिल चला रहे हैं जी, स्टंट कर रहे हैं, खड़े भी हो जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर। इससे किसको प्रभावित कर रहे हैं? वो एनर्जी, कौन है टारगेट? वो एनर्जी है ना, यूथ है ना, यूथ उसका ऑडियंस है। ये फर्क पड़ता है ना कि यंग लीडर के तौर पे एक इमेज बन रही है। आप सोचिए कि 2014 से 2023 में ओवरऑल राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज आप उनको एक नॉन सीरियस कंटेंडर या नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर के तौर पे नहीं देख रहे। मैं इस पर बताता हूं आपको कि मतलब एक केवल फैक्ट की बात मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं। अभी हमारे साथी पत्रकार इस पर हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी आते रहते हैं, राशिद किदवई साहब, उन्होंने एक जगह रहस्योद्घाटन किया कि राहुल गांधी को इस वक्त एक फर्म जो है वो एडवाइस कर रही है जो ओबामा को एडवाइस किया करती थी, और वो महिला बताई इन्होंने, कोई लेडी हैं, वो एडवाइस करती हैं। उनसे कहा गया कि आप अपने इश्यूज जो हैं, पोलराइजिंग इश्यूज लेकर के आए ताकि आप अपने ऑपोजिशन से, अपने विरोधी से अलग तो खड़े दिखाई दें। अब वो अगर फार राइट की बात होती है तो आप फिर फार लेफ्ट हो जाइए, तो अब आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी में फार लेफ्ट दिखाई दीजिए। शायद वही अप्रोच है जो वो बता रहे हैं कि सामाजिक बिल्कुल सरोकार दिखाइए, तो उसे बिल्कुल अलग दिखाई देगा ना, मजदूरों से, किसानों से। वही ओबामा जब भारत आए थे, जो उनकी किताब आई थी 2020 में, तब राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने उसमें क्या लिखा था, मैं कोई कमेंट को इंडोर्स हम में से कोई नहीं कर रहा है, केवल ओबामा जी की बात है और 2020 की बात है। आज हम 23 में खड़े हैं। सर ने कहा कि काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन उनके शब्द थे। ओबामा ने अपने संस्मरण प्रॉमिस लैंड में राहुल का वर्णन करते हुए लिखा है, ये मैंने ट्रांसलेट किया, वो अंग्रेजी में था, कि उनके अंदर एक घबराया हुआ सा एक गुण है। ट्रांसलेशन कह रहा है बेडौल गुण है, घबराया हुआ सा गुण है, जैसे कि वो एक छात्र हो जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन अंदर से उनमें योग्यता की कमी थी या विषय में महारत हासिल करने का जुनून। मैं लगभग उन्होंने मेरे मुंह की छीन ली है। राहुल गांधी के बारे में मेरा असेसमेंट यही है जो ओबामा का है, जो ओबामा कह रहे हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, प्रोफेसर भी है ना, तो मैं उसके कारण भी मैं बता रहा हूं कि जब से राहुल गांधी को पढ़ाया जाता था तो उनको किताबें सप्लाई की जाती थी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से, और मैं उन लोगों को जानता था जो इंटेलेक्चुअल सेल्स थे। ये 2007-8 की मैं बात कर रहा हूँ, 6-7 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनका यही इनफॉर्मल आकर के यही बातें होती थी। एक तो नेता ने ऐसा कहा जो हमें टेलीविजन पे कह नहीं सकते थे, वो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े, अब कांग्रेस में वो नहीं रहे, उन्होंने कहा कि यही अच्छा रहते तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती।
कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। अब आप इतना पर में आप आकलन लगा लीजिए, बहुत बड़े वकील रहे हैं। तो ये उनका कथन है उनके बारे में। और आज के दिन में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी को विषयों की समझ है। एक भी विषय पर राहुल गांधी स्पष्ट नीति के साथ बात नहीं कर सकते हैं। संसद में अपनी एक भी भाषण से उन्होंने कंटेंट से कोई छाप नहीं छोड़ा है। कोई ऐसा विषय को लेकर के हस्तक्षेप नहीं किया है जिससे लगे कि उनमें कोई व्यापक बदलाव। आप जरा उनका इंटरव्यू भारत यात्रा करने के बाद बहुत उनके पीआर लोग जो है मीडिया में भी काम किए, राहुल गांधी की छवि बदल गई है, बड़े सुधर गए हैं। जैसे होता ना, हम एक मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, अर्थमेटिक्स में, कि एक मकड़ा जो है 6 फीट ऊपर चढ़ा और फिर 3 फीट नीचे गिर गया, तो वो पूरा पोल पर टॉप पर कब पहुंच जाएगा। वही स्थिति लगभग राहुल गांधी की है। वो 6 फीट कूद करके जाते हैं, फिर 4 फीट नीचे उतर जाते हैं राजनीति में। तो आपको कोई अंतर नजर नहीं आया है? मुझे जैसे बताया गया, जैसे लोग भी कहते हैं उनकी छवि में बड़ा परिवर्तन आ गया है। मुझे कोई, यदि छवि में परिवर्तन आता तो संसद में आप देखिए बहुत बड़ा मौका था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सबसे ज्यादा पार्टी से उन्हीं को बोलने दिया गया था। अपनी यात्रा के संस्मरण सुनाते रहे। जिस प्रकार से कोई बात रखनी चाहिए थी, आपको अभी भी उनमें गहराई की कमी लगती है? मुझे पूरी तरीके से वो अनफिट लगते हैं। he doesn't deserve to the position which he holds in the Congress unfit party. For politics? Not unfit. He doesn't deserve to be the position which he is holding even in the party today. He is holding no position in the party. मेरा कहना है कि वो जिसको कहते हैं ना किसे, नहीं, he is holding. I'm telling you. जो नहीं हो करके भी आप सारा काम करवा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री आपके जो है वो सजदे करते हुए घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल क्या कहते हैं सर, जो समंदर किनारे लगा होता है? सौरभ जी आइडियोलॉजिकल लाइट हाउस है वो। सौरभ जी खड़गे जी के बयान पर कितना आप लोग चलाते हैं? मीडिया में कितना डिस्कशन रोज होता है, और राहुल गांधी किस दिन ऐसा होता है जिस दिन डिस्कशन में नहीं है? हम सहमत हैं आपसे। अध्यक्ष जो है उनके ट्रिप का कोई नहीं होता है। कोई इसमें कोई असहमति है ही नहीं। राहुल गांधी इज द लीडर। अब एक वीडियो पर मैं आता हूं। देखिए, आपको एक नीति आयोग की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की सोच, आजाद भारत में एक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक नहीं आता है जितना नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड वोकैबुलरी दिया है इस देश को। वो चाहे बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, इस पर एक पीएचडी की जा सकती है। आई एम टेलिंग यू, ये विजन की बात है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा नीति आयोग की बात कर रहा हूं। नीति आयोग के प्रेजेंटेशन में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोला गया था, और जो मुझे जानकारी दी गई, प्रधानमंत्री ने कहा जरा पीछे वाला स्लाइड्स ले आइए, ये क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स? It is the terminology which was coined by the Prime Minister, aspirational districts. This is the vision of the person. देखो, राहुल जी कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कॉइन करने की बात है, उन्होंने कॉइन किया। तो वो सब लोग कॉइन करते हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में एक फर्क जो मुझे वहां के पीएमओ के भी बहुत सारे मित्र लोग हैं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री गुड लिसनर हैं। वो किसी सब्जेक्ट पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है ना सब चीजों को जानता है ना। प्रधानमंत्री जी के पास भी पूरी रिसर्च होती है, प्रधानमंत्री जी को भी सब लोग देते हैं जानकारी, लेकिन वो गुड लिसनर है। वो एक सब्जेक्ट पर जब बैठे होंगे तो वो उसकी बातों को, सारी चीजों को ग्रेस्प करते हैं और उस पर 50 क्वेश्चन और करते हैं। जो लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं शायद उन्होंने भी उस पर स्टडी नहीं की होती है, तो फिर वो कहते हैं कि इस पर ये चीजें आनी चाहिए, और उस पर वो बात करते हैं। जैसे रागी जी ने कहा ना, ये कॉइन करते हैं, तो उन्होंने वो आखिरी गांव को पहला गांव बना दिया। उससे हुआ विकलांग को दिव्यांग बना दिया। उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। आप कैसी टर्मिनोलॉजी को कंपैरिजन करते हैं। और राहुल गांधी जो हैं वो डेस्परेट रहते हैं, वो लिसनर नहीं है, गुड लिसनर नहीं है। जो बात मैंने राहुल गांधी जी के साथ वाले लोगों को भी जानता हूं जो इस बात पर करते हैं कि वो लिसनर अच्छे नहीं है। जो बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि भाई उनके पास लीडर जाए और वो अपने डॉगी को खिला रहे हो, इसका मतलब वो सुन नहीं रहे ना। नेता की पहली, आप किसी के पास जाते हैं, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि सर वो समझते हैं कि मुझे मालूम है, आई नो।
मुझे नहीं, ये आदत की बात है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान की कमी नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो आदत में होता है। सब लोगों का अपना एक पर्सनैलिटी है कि वो किस तरह से बातों को लेते हैं, कि बहुत जल्दी में राहुल गांधी, लेकिन आप देखिए उनके साथ के जो नेता है, प्रधानमंत्री को देखते हैं वही कहते हैं, आप तो ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा आप मिलते हैं लोगों से, वो कहते हैं राहुल गांधी में बाहर लोग जो भी समझते हो, लेकिन राहुल गांधी में बहुत सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी नहीं, वो होगी, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं सब्जेक्ट की जानकारी मैं कह रहा हूँ, बिहेवियर की बात, कि कितने प्रधानमंत्री या बड़े अफसर देखें या चीफ मिनिस्टर देखें जो ये होती हैं आपकी दिन भर की सेमिनार्स होती हैं, मान लीजिए इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स की है, डिफेंस की है, प्रधानमंत्री दिन भर बैठते हैं, पूरे दिन भर बैठ के सुन रहे हैं वो उसको। नहीं तो ज्यादातर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या करते हैं, सुबह इनॉग्रेशन किया, अपना ज्ञान दिया कि भैया आपको देश के लिए ये करना है, और फिर वो चले गए। वो पूरे दिन भर सुन रहे हैं, उसकी पूरी मार्किंग हो रही है कि क्या क्या चीज़ों पर काम होना चाहिए और उनको कैसे नए तरीके से किया जा सकता है, तो उससे आप एक नई दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, ये एक उसको हर दिन कुछ कह रहे हैं सर, फिर बात। मुझे इस देश के कोई एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री ने नई चीजें नहीं डाली है, नए बीज नहीं आरोपित किए हैं। आप इस पर रिसर्च करवाइएगा। ठीक है, चलिए, सोचने वाली बात है जी। देखिए, मैं दरअसल ये जो दोनों, मैंने शुरू में ही कहा कि जो वीडियोस बन रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश है, एक बड़ा भारी अंतर है, और उस अंतर को अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं और जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए पहुंचे हैं, हर वक्त उनको पकड़कर खींच लेने के लिए 4 लोग तैयार थे, और राहुल गांधी को बिना कुछ किए हर वक्त 4 लोग कांधे पर बिठाने के लिए तैयार थे। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझिए। ये संघ की एक पृष्ठभूमि थी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ भी न करें, जैसे 1.5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए 1.5 साल तक कांग्रेस की मीडिया टीम की बैठक ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की प्रशंसा करने वाले लोग मिल जाएंगे, और वही प्रवक्ता टीवी चैनल पर बोलेंगे। प्रवक्ताओं की तो खैर मजबूरी भी होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर अभी 1 साल तक, 6 महीने तक, या वो सब छोड़िए, 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी पीएमओ न जाएं, बाकी तो छोड़ दीजिए, पीएमओ न जाएं, फाइल न देखें, किसी से बात न करें, अफवाहें तैरने लगेंगी, उनकी ही पार्टी के 4 लोग बोलने लगेंगे। तो मुझे लगता है एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, मेरा ये मानना है, और ये हमारे एक मित्र हैं बहुत अक्सर कहते हैं कि किसके ऊपर क्या फबता है। अब अमिताभ बच्चन थोड़ा ओवर एक्टिंग भी करते हैं, खाई के पान बनारस वाला आए अपने अंदाज में, जम जाता है, बड़ा बढ़िया लगता है। और वहीं अगर कोई ऐसे कोई कर दे जो थोड़ा कलाकार भी ना हो, कहे हम अमिताभ बच्चन बनेंगे, तो ये भी थोड़ा सा फर्क बन जाता है। किसके ऊपर क्या फबता है ये भी जनता देखे। राहुल गांधी के लिए इन्होंने कहा नहीं, मैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।